हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा ही क्लासेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपी त्रिपल द्वारा कंडक्ट किए गए पैट एग्जाम के सॉल्यूशन के बारे में। पैट एग्जाम 24 अगस्त 2021 को 2 शिफ्टों में आयोजित किया गया था। शिफ्ट 2 के सेट एच का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं और ये सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। फर्स्ट का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये योजना तेलंगाना सरकार ने लागू की है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो ये जीता है डीएमके ने। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा की चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा की चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो द हेग में स्थित है और द हेग जो है वो नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो देखिए, सबसे छोटा राज्य है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, दिस इज नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए 11 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, ये जो उत्सव है ये मनाया जाता है ओडिशा में। तो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 18 तक आपको पैसेज दिया है हिंदी का, जिसे पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो मुख्य रूप से लेखक ने बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो ये था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को बताना। 50 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका अभिप्राय होता है सभी धर्मों का आदर करना। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का मीनिंग क्या है? तो इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 ये हिंदी का पैसेज है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव किन में होता है? तो साहित्य शास्त्री में होता है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती क्या थी? तो देखिए, अंग प्रत्यारोपण के द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या होगा, यानी इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है स्वस्थ। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मानव मन में जो भी घटित होता है वही सृष्टि में भी घटित होता है। तो 23 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक आपको इस ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने हैं क्वेश्चन और उनके आंसर देने हैं। 24 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान मैक्सिमम वृद्धि हुई। प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2013-14 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? 48 मीट्रिक टन। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज हुआ था? करेक्ट आंसर 26 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2014-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है,
वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? 27 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अधिकतम उत्पादन स्तर इस वर्ष तक घटा। तो 28 का करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर ए होगा 2015-16। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 33 का ग्राफ दिया है, ग्राफ को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 23 है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का कितना है? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 260। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स की औसत आयात से अधिक था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्स की औसत आयात से अधिक आयात और एक्स की औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स की आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 64.38%। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि परसेंटेज कितना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 33.33%। क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 38 तक आपको तालिका या सारणी दी गई है, इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 34th क्वेश्चन है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंटेज थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 44.44%। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का एवरेज क्या है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 44.33। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर बी 28.3%। क्वेश्चन नंबर 37, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य डिफरेंस कितना है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी 5.25। क्वेश्चन नंबर 38, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? ए ऑप्शन करेक्ट होगा 7:9। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। 39 से 43 तक आपको तालिका दी है, तालिका को सॉल्व करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य लगातार उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है? 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का जो एवरेज उत्पादन है वह कितना था? 293.86 टन। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चावल। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितने गुना है? 1.90। 42 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो देखिए, गेहूं के उत्पादन में वर्ष यानी कि 2013-14 में ये गिरावट देखी गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, सजदौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में सजदौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। 44 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का कट्टर समर्थक माना जाता था। 45 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो देखिए, धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये आपको क्रम बताना है कि किस क्रम में ये लोग भारत आए थे। सबसे पहले फाहियान, फिर हुइनसांग और फिर टॉमस रो, यानी जहाँ पर भी 2, 3, 1 है, ऑप्शन नंबर डी 47 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था? तो देखिए, साइमन कमीशन 1928 में पहली बार भारत आया था। 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है ये पारित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको मिलान करना है संस्थाओं और उनके संस्थापकों के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा 2134, जो आप मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मैगस्थनीज थे। 51 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे।
इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो देखिए HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें शामिल था। 52 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये है कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध। 53 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 54 का करेक्ट आंसर है 1953। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। 55 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है? तो यह है दिल्ली राजहरा, यानी 56 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 की बात करेंगे। नीचे दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है ये बताना है। देखिए यूपी में कोई दर्रा नहीं है तो दो तो गलत हो जाएगा। इसके बाद थागला, नीति पास और लिपुलेख ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है कैवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान। 58 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 59 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी 60 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 61 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसकी बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्तियों के बढ़ने पर। 62 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। 63 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कमिटेड जुडिशरी यानी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। 64 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर PV नरसिम्हा राव। 65 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। 67 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो यह है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 68 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो देखिए प्रतिरोध की SI इकाई जो होती है वो होती है ओम। 69 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, इसलिए उसका स्वाद खट्टा होता है। 70 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? तो देखिए कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह को हम एपिडर्मिस कहते हैं। 72 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो देखिए जब स्विच बंद हो। 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, 37 होल 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसको सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 300। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। तो रूट 36.1 अपॉन 102.4 इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 19/32। डी ऑप्शन 75 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है परंतु स्थानांतरण के कारण 0.5% की कमी भी हो जाती है। ये बताना है कि 3 वर्ष बाद इसमें क्या वृद्धि होगी? तो 10.8% की इनमें इंक्रीज होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। तो देखिए यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू बताना है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की 1। क्वेश्चन नंबर 78, 13 परिणामों का एवरेज 68 है, पहले 7 का दिया है और अंतिम 7 का दिया है। सॉल्व करेंगे तो 7वें परिणाम का जो 7वां हमारा परिणाम है वो आएगा 47। 78 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 79, गजवदन का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है गणपति। 79 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। कांटों से भरा हुआ यानी कि कंगटा कीर्ण। 80 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 81 है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उचित निर्णय करना। 81 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें हमें, तो शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ना बहिष्कार। ऑप्शन नंबर डी 82 का करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है कुंठित। ऑप्शन नंबर बी 83 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर 86 आपको इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 84 है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 84 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो क्लाइंबिंग इनटू बेड। 85 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या होगा? द ऑथर सेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। 86 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे तो देखो गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन का एंटोनिम क्या होगा? कीन का होगा डल। ऑप्शन नंबर सी 87 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो क्या होगा? प्राइड का डिग्निटी। 88 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूरबीर। क्वेश्चन नंबर 90 है किसी निश्चित भाषा कूट भाषा में कंप्यूटर को लिखा गया है तो आपको लिखना है एडवांटेजेस को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 है किस एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बहन होगी। क्वेश्चन नंबर 92 नीचे दिए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। कुत्ते के काटने से यदि रेबीज होता है तो मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यह है मास्टर कार्ड। 94 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो ये भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया ऐप है नमस्ते योग। 95 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? सीधा सीधा 2 दिन ऐड कर देंगे इसमें, तो ये होगा हमारा रविवार। 96 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर पूछी गई है तो ये है 7.6%। 97 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इकोनॉमी का प्रश्न होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है तो वो रखा है विद्या बालन के नाम पर। ऑप्शन नंबर 98 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे तो देखिए वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे टॉप पर है? तो ये है जापान का। 99 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? तो ये थे मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का हमने 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं और ये क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑफिशियल आंसर की पर बेस्ड है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। इसके साथ ही जो भी आपका पेट का इसको रहा है उसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।